नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्ट नाउ की ग्राउंड रिपोर्ट जो सड़कों को लेकर है। वैसे तो जो भी सत्ता में आता है उसने धर्मनगरी की मूलभूत सुविधाओं की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ ये भी कहना गलत ना होगा कि सरकार में थानेसर की भागीदारी भी कम मिलती है। यहाँ की जनता और नेता इतने मजबूत नहीं हैं, इसलिए सत्ता में होने के बावजूद हमारे इलाके के नेताओं का वजन राजनीति में कम आंका जाता है। तभी तो आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी धर्मनगरी की सड़कें वर्षों से टूटी पड़ी हैं, जिनका कोई रखवाला नहीं है। देखें पूरी रिपोर्ट। अगर आपको रिपोर्ट अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करें ताकि जिम्मेदारों की कुंभकर्णी नींद टूट सके और आमजन को समस्या कम से कम हो। वैसे तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए पिछली कई सरकारें और अब की सरकार धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए युद्ध स्तर पर कवायद चलाने की बात करती है। लेकिन इसे सत्ता में बैठे लोगों की अनदेखी ही कहेंगे, या फिर अफसरशाही की लाल फीताशाही, या फिर सत्ता के नशे में चूर इन नेताओं को धर्मनगरी की सड़कों की हालत नहीं दिख रही या देखना नहीं चाहते। स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं वह धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की हालत बयां कर रही हैं। कहने को तो कुरुक्षेत्र के विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आए दिन इन सड़कों पर हादसे हो रहे हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं, वाहन टूट रहे हैं, लेकिन जो सड़कें टूटी पड़ी हैं वह और टूटती जा रही हैं। अब हालात ये हैं कि सड़कें गायब हैं और सड़कों में गड्ढों की बजाय गड्ढों में सड़क नजर आ रही है। वर्षों से टूटी पड़ी सड़कें कब ठीक होंगी कोई बता नहीं पा रहा। मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह किया जाता है कि डेडलाइन दे दी गई है। जब कोई हादसा होता है तो जिम्मेदार आगे लिपापोती कर देते हैं। टैक्स के नाम पर सरकार पता ही नहीं क्या क्या लेती है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं देने में जीरो है। वैसे तो शहर के सभी मार्गों की हालत बद से बदतर है, लेकिन मुख्य सड़कों की तरफ जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए। उन्हें आमजन की समस्या समझनी चाहिए, इस ओर भी ध्यान देना चाहिए और उन्हें फील्ड में उतरकर जमीनी हकीकत देखनी चाहिए ताकि उन्हें पता लग सके कि आम आदमी हर रोज कैसे समस्या से जूझ रहा है। कुरुक्षेत्र से राजेश भारद्वाज की रिपोर्ट।